10th क्लास आपका लेक्चर 2 है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे 1.1 से पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, HCF फाइंड आउट करना है जो मैंने बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5। देखो कल हमने यूक्लिड डिवीजन पढ़ा था, a = b³ + r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है। तो यहाँ पे हम b को 6 ले लेंगे और पॉसिबल रिमाइंडर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर वैल्यू को पुट कर दो, 0 पुट करते हैं, 6³ को लिखा जा सकता है 2 × 3³ जो कि एक इवन नंबर हो गया। सिमिलरली कल जैसे आपको एग्जांपल बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है ये। एक नंबर आप इवन प्रूव करोगे, अगला नंबर ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एग्जांपल 4 जैसा है ये, HCF निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो है वो थोड़े डिफरेंट है, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1। हमें ये प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के नंबर का स्क्वायर इन दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन से देख के ऑब्जर्व करो, 3 है, यानी कि हमें b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इक्वेशन बनाते हैं हम, a = 3³ + r, जहां पर r की पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, 3 से कम और 0 और 0 से बड़ी, ठीक है। यानी कि पॉसिबल r क्या क्या हुए, 0, 1 एंड 2। 3 नहीं हो सकते, 3 से छोटा होता है, ठीक है। अब इन सभी r को हम पुट करेंगे, जो हमारी कंडीशन बनेगी उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं, पुट r = 0। तो हमारा नंबर क्या बना, a = 3³ + 0 यानी कि 3³। इस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर को प्रूव करना है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में क्या स्क्वायर। अब देखो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 क्या स्क्वायर। अब इस 3³ की जगह मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल लगा सकता हूँ क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है। तो 3² की जगह मैंने पुट किया 3m, ब्रैकेट में लिखेंगे where m = 3³ कुछ नहीं किया हमने, सिंपल r को 0 रखा, नंबर बना हमारा 3³। हमें नंबर का स्क्वायर करना है तो a² = 9³। 9 को हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 × 3, ठीक है। तो इस 3² को मैंने एक साथ लिया और उसकी जगह क्या पुट कर दिया, m। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ कि एक नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सेकंड करते हैं, हम r को लिखते हैं 1, पुट r = 1। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, a = 3³ + 1, ठीक है। 3³ + 1 बन गई। अब इस नंबर का करेंगे स्क्वायर, a² = 3³ + 1 का स्क्वायर। ये गलती मत करना, काफी बच्चे करते हैं a² + b², 2ab को लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो रही है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, तो ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि याद रहे कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो a² + b², साथ में क्या आता है 2ab। 2ab करेंगे तो हम ये क्या बन जाएगा, 6³ 2 × a × b। सिंपल आइडेंटिटी है, 6³ बन जाएगा। अब देखो हमारा 3m वाला पार्ट हो चुका है प्रूफ, अगला पार्ट क्या है 3m + 1। तो मुझे आंसर में +1 चाहिए, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, 9³ + 6³ + 1। ये +1 को साइड में रख दिया मैंने ताकि मुझे कैलकुलेशन में की कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें देखो इन दोनों चीज़ों में आपको 3 कॉमन आते हुए दिख रहा है, क्यू भी आ रहा है कॉमन, लेकिन हमें क्यू का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हमें बाहर 3 चाहिए। तो हम सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका 3³ + 2³ + 1। अब इस पूरे की जगह मैं m पुट कर सकता हूँ क्योंकि एक वेरिएबल है, इसकी जगह दूसरा वेरिएबल पुट किया जा सकता है। ये क्या बन जाएगा 3m
प्लस 1, सेम वैसे लिखना है आपने, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। दो पार्ट हो गया आपके सोल्व। अब r को क्या पुट करेंगे 2, सिमिलरली वैसे ही पुट r इज इक्वल टू 2, तो नंबर क्या बना 3q प्लस 2। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab का ध्यान रखना, 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 12q, ठीक है, ये नंबर बन गया। अब देखो इसमें आपको कहीं 1 नहीं दिख रहा, आंसर के हिसाब से 1 नहीं दिख रहा। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, 12q को पहले लिख दिया, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, एक ही तो बात है। 4 को हमने क्या लिख दिया 3 प्लस 1, सेम ही है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक तो हमें 1 अलग से मिल गया और इन तीनों में 3 कॉमन भी आ गया। 3 कॉमन ले लो, जो आपके पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखना, यहाँ पे आप लिख दोगे उसे 3m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू इस ब्रैकेट के बराबर होगी, कॉमन लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये नई तरह का क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा पहले। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमें 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना था। हमने 3 के अकॉर्डिंग b को 3 लिया, r की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, वैल्यूज को पुट किया 0, 1 और 2, और जो नंबर्स आए उनकी स्क्वायरिंग करते गए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखा दिया। ये था फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी डिफरेंट है, आपने नहीं किया, मैं करवा रहा हूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन। Use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने किसी भी नंबर का क्यूब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। अब देखो इसको 9 को देखते ही आपको वो बात याद आएगी कि हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 9 ले लेते हैं, 9 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम 9 लेंगे b को, a इज इक्वल टू 9q प्लस r से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई 0 से लेकर के 8 तक, हमें इतने सारे केस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, एक बार प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि 9 जो है वो 3 जो है वो 9 को आराम से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारे आगे यूज आएगा, इसलिए मैंने a को क्या लिया 3q प्लस r। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई 0, 1 एंड 2, सिर्फ 3 ही केस सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। अगर हम इसे 9 लेते तो हमें 0 से लेकर के 8 तक यानी कि 9 केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं, यहाँ हमें 3 केसेस सॉल्व करने हैं। सिमिलरली वैसे स्टार्ट करो, ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 0, r को 0 पुट किया, आपका फर्स्ट नंबर क्या बन गया 3q। अब हमें क्यूबिंग करनी है, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें नंबर का क्यूब को इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए दिखाना है, ठीक है। इन 3 फॉर्म में आपको शो करना है। a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू में क्या हो क्यूब। अब किस फॉर्म में दिखाना है आपको 9m की फॉर्म में, तो आप क्या करो 27 को लिख दो 9 इंटू 3। अब ये जो वैल्यू बची इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m, क्योंकि m यहाँ पर एक वेरिएबल है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, तो a क्यूब हमारा क्या बन गया 9m की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पुट r इज इक्वल टू 1, r को 1 पुट करो, कंडीशन क्या बनी 3q प्लस 1, अगेन क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब इसमें आइडेंटिटी गलत मत यूज करना, ठीक है। a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, या फिर इसको आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो 3a² b प्लस 3ab²। इस आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से यूज करके ही वैल्यू पुट करना, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट a क्यूब करते हैं हम, 3 का क्यूब 27 क्यूब। इस वेरिएबल का क्यूब भी लिखा करो। काफ़ी बच्चों से ये गलती होती है, नंबर का क्यूब कर देते हैं लेकिन वेरिएबल जो क्यू है साथ में उसका क्यूब करना भूल जाते हैं। इसको एज इट इज क्यू लिख देंगे, फिर आंसर नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू एक बार पुट करके दिखाता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 3a² इंटू में b यहाँ पर 1 है, प्लस 3ab²। a क्या है हमारे पास 3 क्यूब इंटू में b यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 27 क्यू क्यूब प्लस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। 9 इंटू 3 क्या बन जाएगा आपका 27, और इस क्यू का भी स्क्वायर होगा यानी कि ये बन गया 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर के अंदर, जो कि आप सॉल्व करके क्या आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सही नहीं आएगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 क्यू इंटू 3 क्या बन जाएगा 9 क्यू, ठीक है। वैसे ही करो आप, 1 को अरेंज करो अलग से। इन तीनों में आप 9 कॉमन ले लो, जो वैल्यू बचेगी उसे पुट कर देना। इसको हम क्या लिख देंगे 9m प्लस 1, जहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी यही ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली लास्ट केस है जो हमारा r को क्या पुट करेंगे हम 2, तो हमारा नंबर क्या बना 3q प्लस 2। क्यूबिंग करो फिर से, 3q प्लस 2 का क्यूब। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3ab²। a यहाँ पर है 3q और b² यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो। a क्यूब यानी कि 27 q क्यूब, b क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में क्या हो, मैं एक स्टेप कर देता हूँ एक्स्ट्रा, 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, प्लस सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे 9 क्यू 3 इंटू 3 9 इंटू में 2 टू द 4, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो। 27 क्यू क्यूब, इस 8 को हम लास्ट में अरेंज कर देंगे क्योंकि हमें आंसर 8 में ही चाहिए। 3 इंटू 9 27, 27 टू द 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8। यहाँ पर आप फिर से 9 को कॉमन ले सकते हो, जहाँ पे उसको क्या पुट कर दोगे 9m प्लस 8, जहाँ पर m की वैल्यू, ठीक है, आपको गिवन है। ये 3 केसेस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर हम यहाँ पर b को 9 लेते हैं तो हमें 9 केसेस को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है क्यूबिंग करने के टाइम पे। इसीलिए हमने a = 3q प्लस r लिया, क्योंकि 3 का क्यूब करने से 27 बनता है और 27 जो है वो 9 में डिवाइड 9 इंटू 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे कन्वर्ट किया जा सकता है 27 को 9 इंटू 3 के अंदर, तो वो इजी हो जाएगा। इसीलिए हम 9 केस करने के बजाय 3 केस में इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल था, रिपीट करता हूँ एक बार। इस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करना था, सॉरी इम्प्रूव करना था किसी भी नंबर के क्यूब को। a = 3q प्लस r लिया, पॉसिबल वैल्यू आ गई 0 1 2, यूक्लिड डिवीजन लाइनों को यूज करेंगे। ये लाइन आपने पहले लिखनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। r को 0 पुट किया, क्यूबिंग की, हमारा आंसर आ गया। r को 1 पुट किया, क्यूबिंग करके रीअरेंज करा, प्लस 1 को एक साइड लिखा, बाकी सब में 9 कॉमन लिया, m की फॉर्म में पुट कर दिया। सिमिलरली हमने क्या किया 2 पुट करा, क्यूबिंग की, 8 को अलग किया, बाकी सबको इस तरफ रखा, रीअरेंज करके कॉमन लिया, जिससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे जो नए तरह के थे, आपने पहले नहीं पढ़े थे, ये मैंने आपको समझा दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम 1.2 के एग्जाम्पल से। उससे पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही इजी थ्योरम है, 1.2 की जो है थ्योरम फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और उसको एक्सप्रेस करने का सिर्फ वन वे होता है, एक ही तरीका होता है, यूनिक मेथड होता है, ठीक है, जहाँ पे अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, या इसको लिख दो 3 इंटू 2। जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करती, लेकिन 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसको दो प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे ज़्यादा किसी तरीके से नहीं लिख सकते। प्राइम और कंपोजिट अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर इटसेल्फ या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 1 को काउंट नहीं करते हम, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर होगा वो 2 होगा, और 2 नंबर क्या है, प्राइम है। फर्स्ट ओनली इवन प्राइम नंबर भी है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, एक ही तरीका होता है। अरेंजमेंट वैल्यू नहीं करते आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस करने का एक यूनिक वे होता है। इसके अलावा किन्हीं दो नंबर से, किन्हीं दो प्राइम नंबर्स से मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं आएगा, यानी कोई और कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। ये थ्योरम है। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने थ्योरी प्रूव करनी है। कंसिडर द नंबर 4n। एग्जाम्पल नंबर 5, 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n आपको एक नंबर गिवन है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्या कोई ऐसी वैल्यू है n की जहां पर ये 0 डिजिट से एंड करे। जैसे कि n को मैं 1 लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, n को अगर हमने 1 पुट किया 4, n को 2 पुट किया 16, ऐसे। अब हम ऐसे चेक तो नहीं कर सकते कि सारी वैल्यूज पुट करके देखें कि लास्ट में कहीं पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें इस थ्योरी से प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हम अगर कोई भी नंबर जो है वो 0 से एंड होना होता है, किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड डिजिट जो है वो 0 आना चाहिए, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नंबर होना जरूरी है, ठीक है, 5 नंबर होना जरूरी है। जैसे कोई भी नंबर है 10, 100, 1000, कोई भी नंबर हो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप करोगे ना उसमें 5 जरूर आएगा। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हमेशा आएगा, तभी वो एंड होगा 0 से, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने थ्योरी लिखनी है। इफ वी लेट दैट 4 की पावर n, इफ वी लेट दैट 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, कि वो एंड करता है डिजिट 0 के साथ, देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल ऑलवेज कंटेन 5। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा ही होगा, कोई भी नंबर हो। अब 4 है, 4 की पावर n, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं भी नहीं आ रहा। और अभी हमने एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी, एक कंपोजिट नंबर को दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, उसका सिर्फ एक यूनिक मेथड होता है। यानी कि 4 जो कंपोजिट नंबर है, इसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की टर्म में 2 इंटू 2, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके अंदर 5 नहीं आ रहा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो जो ये नंबर है 4 की पावर n, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। चाहे हम n की कितनी भी वैल्यू लेते जाए, 1 2 3 4 10 कितने भी काउंट कर लें, उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। ये कंडीशन होती है, ये थ्योरी लिखनी होती है आपने इस सम के अंदर, कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। और जो नंबर आपको गिवन होता है उसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ। प्राइम फैक्टर्स में अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, वो 0 से एंड होगा। और प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एक ही तरीके से कंपोजिट नंबर को प्राइम में लिखा जा सकता है, और उसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल जो था वो हो गया सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ये बहुत ईजी है, आपने पहले भी किया हुआ है, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 and 20, ठीक है। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 6। अगर कोई भूल गया हो छोटी क्लासेस वाला, तो मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ कैसे निकालते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ट्वेंटी की करेंगे 10 5 1, यानी कि 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई 3 और 20 के क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपके हुए प्राइम फैक्टर्स। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन आ रही है, कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या आ रहा है उसे बोलते हैं हम एचसीएफ। इसमें देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ 2। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि कौन सा मल्टीपल जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें हम देखते हैं जितने भी हमने मल्टीपल्स निकाले वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहे हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर एक बार आ रहा है और यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो हम इसे कितनी बार काउंट करेंगे 2 बार, 2 टाइम्स इसे काउंट किया जाएगा। इसके बाद 3 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ एक बार भी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितनी बार हुआ 1 टाइम, तो 3 को लिखेंगे। यहाँ पर 5 एक भी बार नहीं है, यहाँ पर एक बार है, तो इसको हम एक बार 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो हमारा एचसीएफ आया 2 और एचसीएम आया 60। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा आता है, ये चेक करने का तरीका है कि हमसे कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई, ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनका सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा आता है, यानी वो बड़ा नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड करें, ठीक है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जैसे कि 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, 6 जो है वो डिवाइड कर रहा है 60 को और 20 भी जो है वो डिवाइड कर रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। एक और एग्जांपल कर देता हूँ मैं आपका, तो एनसीईआरटी का है, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120, ठीक है। इन नंबर्स के जो है वो आपने निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सिमिलरली 72 की करोगे आप 36 18 3 देन 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 60 30 15 देन 3 5 था 15 है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या बने 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 72 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ठीक है। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट इज 120, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, जिसे कैसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। देखो 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 से ज़्यादा टाइम है, लेकिन कॉमन एक बार कितना आ रहा है, ये रहा 2 1 टाइम आ गया। 3 देखो 3 भी तो तीनों में है, 3 भी जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि एक बार 2 और एक बार 3 कॉमन आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा बार कॉमन आ रहा होता तो हम उतनी बार ही उसे मल्टीप्लाई करते, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 6। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो 2 जो है वो नंबर्स देख लो पहले कौन कौन से आ रहे हैं 2 3 2 3 2 3 5, यानी कि 2 3 एंड 5 ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, उन तीनों को हमें एलसीएम में लिखना पड़ेगा। 2 मैक्सिमम यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, यानी कि 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स। 3 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम आ रहा है। 5 यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 टाइम, यानी कि मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व कर लो इसे। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 15 सॉल्व करोगे आपका आंसर आ रहा है 360। ठीक है 360 जो है वो आपका आंसर आ गया, इसका एलसीएम आ गया 360। इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है एक और जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 वो किसके इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो नंबर्स की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होती है। जैसे कि मैं आपको इससे बताता हूँ नंबर 1 हमने क्या लिया था 6, यहाँ क्या है 20। इसको आप मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट साइड में आंसर आ रहा है 120। राइट साइड में देखो आपका एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 60, मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है 120। तो इसको भी आप यूटिलाइज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ये फॉर्मूला यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ठीक है आज के लिए आपने इतना करना है 1.2 करना और जो प्रॉब्लम है फिर मुझसे पूछ लेना।